तव प्रभाव बळवान लई चारि सकै खदु तुलसियावर रामचंद्र बन जय शरण बोल जय सिया राम बोल जय सिया राम बोल जय सिया राम नाथ भगति अखिल गाय हे मुखा करि मन पाय सुनि प्रभु परम सरल प्रतिपाल देव मस्तु सब करे उद्धार तुम्हारा राम साई भजन सज भावना संवाद जासु पुरावा रघुपति चरण भक्ति सोई पावा सुनि प्रभु वचन सोई कपि कंदा जय 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 गोपाल सगम सबल धनि कपि सुना कहा चले कर करो बना अब विधान के काल कीजे सुरत कपि न को आय सुनी और सुदे कित मन बहु अब देव चले सुलहल हम आ गए हैं 33वें दोहे तक। हमारा जीवन वैसे 4 आश्रम में बांटा गया है, किंतु फिलहाल हम 2 दूनी 4 करके सुंदरकांड को 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग हम लेते हैं 33 दोहे तक। 33 दोहे मानो साक्षात 33 कोटि भगवान यहाँ पर आ गए हैं हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए और राम जी की गाथा का एक हिस्सा बनने के लिए। और आगे के 27 दोहे मानो 27 नक्षत्र है जिनका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव है। हम देखते हैं जब भी हमें कोई सत्कर्म करना होता है, सत्कार्य करना होता है, बड़े संकट आते हैं जी। कहीं जाना है, आता तर म्हटलं की किट्टी पार्टी आहे तर लगेच फटाफट तयारी होते। सासूबाईला पण मनवलं जाते, सुनबाई पण तयार, सासूबाई पण तयार। परंतु जेव्हा आम्ही म्हणतो की काही सत्संग करायचंय, ईश्वराचं नाव घ्यायचंय, कुठेतरी काहीतरी समस्या येतात। कलयुग केवल नाम आधारा सुमरई नव उतरई भव पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। कलयुग में नाम का बहुत प्रभाव बताया गया है और यह प्रभाव हमें सुंदरकांड बताता है कि जो हनुमान जी सुग्रीव नामक जो ऐसा व्यक्ति जो स्वयं के जीवन का युद्ध नहीं लड़ सका, जो अपने भाई से हार गया, अपनी पत्नी को हार गया, उसके मंत्री हमारे हनुमान जी है जी। तब तक क्या पहचान है? हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, पंडित जी मेहता जी, कि सुग्रीव जी यानी एक भगोड़े राजा थे जिनके मंत्री हमारे हनुमान जी थे। यह पहचान कब तक है? यह पहचान किष्किंधा कांड तक, जब तक राम जी का प्रभाव नहीं हुआ है तब तक। जैसे राम जी का प्रभाव हनुमान जी के जीवन में हो गया है, हनुमान जी लंका में भी पूजने लगे जी। हनुमान जी निकले हैं, जाम मंत्री जी ने समझाया है। अब अच्छे काम करना है तो परीक्षाएं बहुत आती है, कभी लाइन चली जाएगी, परीक्षा लेगी, देखते तुम्हारे आवाज में, तुम्हारे टीम में कितना दम है। वो हनुमान जी है, तुम्हें परीक्षा लिए बिना, जांचे परखे बिना भक्ति प्रदान तो करेंगे नहीं। ठीक है, हनुमान जी निकले हैं। जब सफलता की ओर हम बढ़ते हैं तो जीवन में कैसी कैसी समस्याएं, बाधाएं आते देखते हैं। सर्वप्रथम मैनाक नामक पर्वत आए हैं। मैनाक पर्वत क्या है? मैनाक पर्वत हमारा कंफर्ट जोन है। हम देखते हैं आजकल बच्चा जन्मता एसी में है और उसका अंत भी बड़ा होने के बाद एसी में होता है। एक हमारा जमाना था
कि हम पालकारी पीली में घूमते थे, बैलगाड़ी में भी सब लोग घूमे हुए हैं। हमारी जर्नी बैलगाड़ी से लेके तो उड़न खटोले तक हो चुकी है, लेकिन आज के बच्चों की जर्नी एकदम कंफर्ट जोन की है। तो ये मैनाक पर्वत जो है कंफर्ट जोन का प्रतीक है। मैनाक जी कहते हैं रुकिए रुकिए हनुमान जी आराम कीजिए। हनुमान जी क्या कहते हैं, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात भाई मुझे कंफर्ट जोन नहीं चाहिए, मुझे घर में नहीं रहना है। कहते ना कि राम जी वन को गए तो राम जी बन गए, है ना। पहले राम थे फिर श्री राम बने हैं। कब बने हैं, जब मल्लों को भिल्लों को मिले हैं, अलग अलग लोगों का उद्धार किया है, राक्षसों का संहार किया है, तो राम गए और आए तो श्री राम बन के आए हैं। घर के बाहर निकलेंगे तभी हम सफलता का स्वाद चख पाएंगे। मैनाक नामक पर्वत यह कंफर्ट जोन है। फिर आती है सुरसा माता, आज सुरन मोई दिन आहारा, सुरत बचन का पवन कुमारा। क्या कहती है भाई, आज तो मुझे जैसा ऐसा भगवान लोगों ने समझाया था ऐसा बोलना कि हमें आहार मिला है। बेचारी माँ है, बच्चों का मानती है, माएँ बड़ी मजबूर होती है बच्चों के सामने। बच्चा बोलता है मम्मी आज के दिन टीचर को बोल देना कि भूखा रहेगी। हाँ बेटा तू जान भूल लगा। वैसे सब देवताओं ने बोला कि हे सुरसा माता ऐसे ऐसे बोलना कि सुरों ने आपको आहार बनाया है। हनुमान जी बोलते जिनका कार्य करने जा रहा हूँ वही मुझे आहार बना रहे हैं। तो बस बातचीत हुई, हनुमान जी ने बहुत समझाया, लेकिन सुरसा माता पक्की थी, बोली नहीं बोले मैं तो आपको खाऊंगी। तो फिर ग्रस से न मोही कहूँ हनुमाना, ठीक है बोले तू मुझे खा न ले। अब शुरू हुआ, क्या हुआ, सुरसा माता 1 योजन, हनुमान जी 2 योजन, माता 2, ये 4, 8, 16, 32। अब ये भी माँ है, 100 पार कर ही चुका है हमारे वृद्ध लोग। ठीक है, तो क्या किया, माता ने 100 योजन का आनंद किया। आनंद अर्थात मुख, देखिए सिर्फ मुख 100 योजन का किया है। अब हनुमान जी ने विचार किया अगर मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो प्रभु बोलेंगे बेटा तू कोई वहाँ पे सिंघम मूवी का सीन करने गया है क्या, जो तू फाइटिंग कर रहा है, अलग अलग सीन दिखा रहा है। नहीं बोले, अब यहाँ पे तो मुझे छोटा हो जाना पड़ेगा। अर्थात हनुमान जी यहाँ पे हमें सिखाते हैं कि जीवन में जब बड़े बड़े संकट आते हैं तो हमें अपने अहंकार को त्याग कर संस्कारी बन जाना चाहिए, नम्र बनना चाहिए। संकट धीरे धीरे कट जाएंगे और हमारे जीवन में फिर से शुभ और अच्छे दिन आएंगे। आगे बढ़े हनुमान जी। अब कौन सा संकट आया है, हनुमान जी हमें ये भी सिखाते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के साथ कैसा बर्ताव करना है। विचार कीजिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हनुमान जी का चरित्र बहुत पावन पवित्र है और हमें सिखाता भी है जीवन कैसे जीना है। मैनाक जी को क्या किया, प्रणाम किया, सुरसा माता को भी प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, मुंह में गए, बाहर निकले। माता ने कहा मैंने आपके बल का, अभी बहुत शॉर्ट में लेंगे, समय कम है, बल बुद्धि का पता कर लिया। आगे बढ़े, आगे कौन है, आगे मिली सिंगिका। सिंगिका कौन है, सिंगिका राहु की माता है। रावण बहुत बलशाली तो था ही, लेकिन बहुत कूटनीति वाला था। चारों ओर से उसने अपने लंका को बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऐसा बोलते ना कि सिक्योरिटी करके रखी थी। ठीक है, सिंगिका ये राहु की माता है, उसे वहां पे लगा के रखा है। ये क्या करती है सिंगिका, सिंगिका द्वेष का, तिरस्कार का प्रतीक है। सिंगिका करती है जो आसमान में पंछी उड़ते हैं उनके परछाई को पकड़ती है। हम देखते हैं समाज में कई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति कोई कुछ कम होता है, कभी वो आगे निकल जाता है, तो हम लोगों को यानी ऐसा नहीं कि हर किसी को वो सुहाता नहीं है। फिर हम बोलते भाई कल तो ये क्या था, आज क्या हो गया है, ऐसी की बातें होती है। तो सिंगिका ये जो है यह द्वेष का प्रतीक है। सिंगिका का जो ये चरित्र है हमें सिखाता है हमें किसी का द्वेष नहीं करना है। द्वेष हमें सदैव गर्त की ओर लेके जाएगा। हनुमान जी ने यहाँ पे आओ देखा नताओ बोले, यहाँ पे बातचीत का कोई मतलब नहीं है, सीधा यहाँ पे 1 2 3 बोले सियावर रामचंद्र की जय श्री राम बोला है, एक मुट्ठी मारी है। अब जैसे ही सिंगिका गई है 3 विघ्न गए, हनुमान जी आगे लंका की ओर। आते से ही कौन मिलता है, कौन मिल रहा है हनुमान जी को, आते से ही काल से मुकाबला हो गया। अच्छा बोले भैया ठीक है, अब ये तो हमारे महाकाल है जी, काल को ले लिया मुंह में। अब सोचिए छोटा सा बच्चा जब मम्मी के पेट पे काटता है तो कितनी तकलीफ होती है। अब जब हनुमान जी के दांत के बीच में, जिन्हें हम एक शब्द में मरकट भी कहते हैं, पहले क्या कहा था सैनिकों ने कि वानर आया है। वानर अर्थात जो नर वन में रहते हैं वो। फिर क्या कहते, नहीं रावण बोले, सॉरी राजा जी, रावण वानर नहीं, सॉरी वानर और रावण थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, क्योंकि रावण उनसे से डरा है जो वानर है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। बोले मरकट आया है। मरकट यानी जो मारता भी और काटता भी है। क्या कर रहे हैं, काल को मार भी रहे और काट भी रहे हैं। काल घबरा गया है। काल बोलता है हनुमान जी मुझे छोड़ दीजिए। बोले एक ही शर्त पे छोड़ूंगा, आपकी हर शर्त मंजूर। नहीं बोले पहले सुन लीजिए। बोले क्या, लंका में जा रहा हूँ, बोलिए आज्ञा कीजिए। काल कह रहा है कि आज्ञा कीजिए। बोले क्या आज्ञा है,
इतना ही जिसके ओर इशारा करूं उसे उठा लेगा। इस तरह सर्वप्रथम लंका में जाने से पहले काल पे विजय प्राप्त किए और हमारे महाकाल निकले लंका की ओर। हनुमान जी ने देखा लंका बहुत सुंदर नगरी है, सोने की नगरी है, सोना यानी गोल्ड, और हमारे देवता तो गोल्डन है भाई, हमारे हनुमान जी गोल्ड के देवता है, सोने को क्या देखेंगे, और सोना यानी नील। जब हनुमान जी आए हैं, सोने की नगरी सोई हुई है, ये भोग की नगरी है, यहाँ पर केवल भोग है, योग तो है ही नहीं जी, योग का तो दूर दूर तक सवाल ही नहीं है। जब हनुमान जी आए हैं तो रावण सोया हुआ है। हनुमान जी जब मंदिर मंदिर पति कर शोधा देखे जगत अग्नि प्रजोधा गए दशानंद मंदिर माही अति विचित्र कही जाता सुनाई स्वयं किए देखा कपिते। अर्थात जब हनुमान जी गए तो रावण सोया हुआ है और जागा हुआ कौन है, जो राम जी का भक्त है, मेरे विभीषण जी। ठीक है, हनुमान जी ने विचार किया कि शत्रु की नगरी में जाना है तो विचार पूर्वक जाना पड़ेगा। रात के समय में गांड सुनाए, हनुमान जी मच्छर नहीं बने थे, मच्छर के जैसे छोटे बने थे। निकले हैं, निकलते से फिर किसका सामना हुआ, लंकिनी का। अब कई जगह पर हम जाते हैं तो ये बात आती है कि महिलाओं ने हनुमान जी का पूजन भी करना चाहिए। अब बताइए, जिस भक्ति को, जिस जगत जननी माता को ढूंढने वाला वो कौन है, वो हनुमान है, और उनको भक्ति देने वाले कौन है, मेरे प्रभु श्री राम है। तो फिर ऐसा कैसा हो सकता है कि महिलाएं हनुमान जी की भक्ति ना करें। मेरे गुरुदेव पिता नीम करोड़ी बाबा कैची धाम में है, उन्हीं की आज्ञा से और इच्छा से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। बहुत सामान्य महिलाओं में कहीं न कहीं उन्होंने मुझे कुछ अपने जो भी है संकेत दिए हैं सुंदरकांड की ओर आने की, उनकी आज्ञा से आई हूँ। पहली बार हनुमान जी को कौन मिला है, सुरसा माता सिंगी का, उसके बाद में लंकिनी, सपने में किसके गए, त्रिजटा आपके मेरे सपने में आते हैं। सोचिए राक्षसनी होके भी वो कितनी पावन पुनीत होगी जिसके सपने में हनुमान जी आए। बोलते ही ना कि रात में सपने में एक सपना देखा, सपने बानर लंका जारी जात धान सेना सब मारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी हो सत्य गए दिन चाही। क्या कहती है, कौन कह रहा है, त्रिजटा समझा रही है, किसे, जगत जननी जगदम्बा माता को। हनुमान जी अब निकले हैं, लंका में आए हैं, लंकिनी से सामना हुआ है, एक मुठिका मार दिए, आगे बढ़ते हैं। वो कहती है चोर मेरे ये है, भक्ष्य ये वो है। बोले भाई सबसे पहले तो अपने राजा का भक्ष्य कर, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तेरा राजा है जो जगत जननी जगदम्बा को चुरा के लाया है। जैसे ही हनुमान जी ने मुठिका मारी है, उसका रक्त गिरा है और वो राम जी की भक्त हो गई है और उसका चरित्र सशक्त हो गया है। क्या कहती है, आपने जैसे ही मुझे एक मुठिका मारी हनुमान जी, मेरे तो पुण्य जागृत हो गए। बोले कैसे, बड़ा मजा आया मुठिका खाके। बोले नहीं नहीं हनुमान जी, मुझे ब्रह्मा जी ने दिया हुआ वरदान याद आ गया। क्या वरदान दिया था, ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया था कि जिस दिन तू किसी वानर के मारने से तू तेरा रक्त गिर जाए तो समझ जाना कि निशाचरों का जो है अंत नजदीक आ गया है। फिर क्या कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तू लगता है सकल मिली जो सुकल हो सत्संग। जो अभी तक राक्षसों की सेनानी थी, सिक्योरिटी ऑफिसर थी, वो भक्त बन के क्या बोल रही है कि हनुमान जी दुनिया के सारे सुख एक पलड़े में रख दिए जाए और एक पल का सत्संग रख दिया जाए तो सत्संग का पलड़ा भारी होता है। ऐसा सत्संग हम सुंदरकांड रूपी सत्संग कर रही है, सोचिए हम कितने भाग्यवान हैं। वो अपने लोग चली गई है, उसका कल्याण हो गया है। हनुमान जी को क्या बोल के गई है, प्रभिसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी निकले, फिर से छोटा स्वरूप धारण किया है, मंदिर मंदिर देख रहे हैं, माता सीता मिल नहीं रही है। अब देखा लंका में, क्या देखा, एक आंगन में आए, एक सुंदर राम जी के चिन्ह दिख रहे हैं, शंख आयुध दिख रहे हैं। अरे ये क्या बात हुआ, देखते भाई वहां पे गए। हनुमान जी ने विचार किया राम जी के चिन्ह है, तुलसी है, निशाचरों के राज्य में तुलसी कहाँ से आ गई, जरूर यह किसी साधु का घर होगा। राम जी की कृपा से उसी समय शारदा माँ की आज्ञा से विभीषण जी ने राम राम का सुमिरन किया, इधर हनुमान जी ने विप्र रूप धारण किया। दो साधुओं का, दो सत्संगियों का यहाँ पर मिलन हो रहा है, मिलाप हो रहा है, इसलिए भी सुंदरकांड हमारा सुंदर है। बातचीत हुई है, कैसे रह रहे हो, विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी कैसे कह रहा हूँ, क्या बताओ, जिस तरह 32 दांतों के बीच जीभ रहती है, मैं तो इस लंका नगरी में वैसे ही रह रहा हूँ। हनुमान जी बोले चिंता न कीजिए, अपने डॉक्टर आ रहे हैं। डॉक्टर, कौन डॉक्टर, सुशेन वैद्य? नहीं नहीं, राम जी आ रहे हैं, अपना इलाज करवाएंगे, दांतों को दिलवाएंगे और आपको, अर्थात आप जीभ रूपी विभीषण हो ना, आपको सुरक्षित कर देंगे। बातचीत हुई है। विभीषण जी भक्त है लेकिन कंफ्यूजन में है, राम जी की भक्ति तो करते हैं लेकिन कार्य नहीं करते हैं। हनुमान जी ने आते से उनको मोटिवेट कर दिया है राम जी का कार्य करने के लिए। विभीषण जी ने बताया नहीं, आप अशोक वन में जाइए। रात के समय फिर से गए हैं,
हनुमान जी गए हैं, उसी समय रावण आया है, माता सीता को सामधान भयभीत से डरा रहा है, धमका रहा है। हनुमान जी सोच रहे कि अभी के अभी इसको मार डालूं, लेकिन फिर याद आया कि नहीं हनुमान जी आप जाना और सिर्फ माता का पता लेके आना। डरा धमका के गया है, माता को मारने ही वाला था। हमारी माता को कहता है कि तू एक बार तो देख। हमारी माता बोलती है कि भाई तू जान, किससे बात कर रहा है तू, मेरे प्रभु के अलावा तो मैं किसी की ओर देख रहा हूँ, तू मुझे छूने की तो क्या बात करता है, मैं तुझे देखूंगी भी नहीं। बात हुई है, बोले तेरी हिम्मत भी तो कितनी अच्छी है, बोले तू कितना हिम्मतवान है कि जब मेरे प्रभु नहीं थे तब तू मुझे उठा के लाया, हिम्मत होती तो मुझे उनके सामने तो उठा के लाता। भाई तू डरपोक है, तू मुझे कुछ ज्यादा बातें मत सिखा। ऐसी बात हुई है और कहा कि मेरे प्रभु तो सूर्य के समान है और तू जुगनू है। जैसे ही सुना कि मैं जुगनू हूँ, मेरी लंका में मेरी सारी सेना है, उनके सामने तू मुझे ऐसी कहती है, सीधा रुक तुझे मारता हूँ। अपनी तलवार निकाली है चंद्रहास नाम की। उसी समय पर देखिए मंदोदरी पंच कन्याओं में पूजित एक है, क्या कहती है, मंदोदरी की सौतन होने जा रही थी हमारी माता सीता। अगर मंदोदरी उस समय कहती ठीक है मार दीजिए, लेकिन मंदोदरी नीति का पूजन करने वाली महिला है। उसी कारण रावण कई सालों तक जी भी पाया है, इतने पाप करने के बाद में भी। मंदोदरी कहती है कि नहीं आप स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते, और स्त्रियां जानती है इसी पति का माइंड कैसे घुमाना है। पति के खिस्से में 10 रुपए नहीं है तो 10,000 कैसे निकालना है हम सब जानते हैं। यहाँ पे सभी सब बहनें जानती है कि उनके माइंड को डाइवर्ट कैसे किया जाता है। बस ऐसे ही हमारे मंदोदरी ने कर दिया है। रावण गया है धमका कर, क्या धमकाया है कि 1 महीने में अगर मेरा कहना नहीं माना तो मैं तेरा हनन कर दूंगा। माता सीता चिंता में बैठी हुई है, सोच रही क्या करूं। उसी समय अग्नि मांगती है, त्रिजटा माता से बोलती है कि हे त्रिजटा तुम तो मेरी सखी हो, मेरे माता की जैसी हो, मुझे थोड़ी अग्नि ला दो। अब सोच बेटा हो तो कैसा हो, मेरे हनुमान जी के जैसा हो। आगे बढ़ते हैं, हनुमान जी देख रहे हैं, विचलित है, अब क्या करूं, माता के सामने कैसे जाऊं, समझ नहीं पा रहे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को तो जानते नहीं है। अचानक जाऊं तो माँ डर नहीं जाए। सब राक्षसियां अपने अपने घर पे गई है, रात का समय हो गया है। अब हनुमान जी ने क्या किया, अब बुद्धिमानी से काम लिया। धीरे से जो अंगूठी लाई थी, कहाँ रखी थी अंगूठी, पूछ में भी बांध सकते थे, लेकिन मुंह में रखी। क्यों? क्योंकि राम जी का जिन्हें कार्य करना है उनको अपने होठों पे मुस्कान और मौन भी रखना है। हनुमान जी ने अपने मुंह में सिर्फ राम का नाम रखा है, मौन धारण करते हुए आए हैं, जहाँ पर जरूरत वही बात करते हैं। वैसे भी सुंदरकांड में 33 दोहे के बाद में हनुमान जी अपना पराक्रम करने के बाद में शांत हो गए। आप पूरा सुंदरकांड पढ़ लीजिए, हनुमान जी ने कहीं पर बात नहीं करते हैं। कहते हैं कि सफलता पाने के बाद में इंसान को शांत होना चाहिए। भाई आवाज तो सिक्के करते हैं, नोट नहीं करते हैं। हमारे हनुमान जी तो 2000 की नोट है, सबसे भारी नोट है दुनिया की भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब माता से कैसे मिला जाए, कैसे क्या करूं। धीरे से मुद्रिका डाल दी है, रात का समय है। उसी समय माता ने क्या कहा है कि मुझे कोई दे दे, भाई कोई तारा तो नहीं आ गया, किसी ने अग्नि तो नहीं दी है। देखती है तो राम नाम की मुद्रिका है। माता समझ गई कि ये तो माया की मुद्रिका नहीं है। माता इधर उधर हो रही है, देख रही है कौन है जो ये अंगूठी इस रावण की नगरी में, लंका की नगरी में लेके आया है। उसी समय अब हनुमान जी ने सोचा यह समय सही है। कौन सा समय है? पूरी दुनिया में पहली राम कथा सुनाने का। दुनिया की पहली कथा मेरे प्रभु मेरे हनुमान ने सुनाई है, ऊपर बैठ के। व्यासपीठ उनका वृक्ष रूपी है, माता सीता वक्ता है, नीचे बैठती है। आइए हनुमान जी माता से क्या कहते हैं, सुनते हैं। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, सुनत आवे अखियों में कारी।
जैसे हनुमान जी को देखा है माता ने तो मुंह देख लिया है। हम सभी जानते हैं कि माता हमारी जगत जननी सीता बचपन में ही जब छोटा सा चित्र देखती थी वानर का तभी डर जाती थी। तो यहाँ पे तो स्वयं वानर आए हैं जी। देखिए अब कैसा है, क्या किया जाए। हनुमान जी कहते माता आपका सही है, जिसका बेटा होते हुए माँ का हरण हो जाए तो उसके माँ को तो उससे मुंह मोड़ ही लेना चाहिए। माँ आप गलत नहीं हो, माँ मैं गलत हूँ, मेरे होते आपको यह दुष्ट हर के लाया है। बातचीत हुई है, माता कहती है कि नर वानर की संगति कैसे हुई है, सब बताया है। किस तरह बाली से युद्ध किया, किस तरह बाली का हनन किया, अंगद युवा नेता बने हैं, सुग्रीव जी को राजा बनाया है, कैसे सेनाएं आई हैं, कैसे सुग्रीव जी भूल गए थे, सब बताया। फिर भी माता को पूरा विश्वास नहीं हुआ है। अब हनुमान जी ने क्या कहा, राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। क्या कहते हैं हनुमान जी, माता मैं करुणा निधान की शपथ लेके कहता हूँ कि मैं राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान यह माता का पर्सनल नाम है जो माता ने प्रभु को दिया हुआ है। अब माता के हृदय में विश्वास हो गया है कि यह कोई खास व्यक्ति है। माता जी ने मान लिया है। फिर बातचीत हुई है माँ बेटे की। माँ कहती है कि बेटा तेरे प्रभु तो इतने करुणा निधान है, तेरे पिता मुझे कैसे भूल गए। हनुमान जी कहते माँ मेरे पे विश्वास कीजिए, आपसे दुगना मेरे प्रभु का मेरे पिता का प्रेम है। सही समय पर प्रभु आ ही जाएंगे, आप चिंता न कीजिए। मेरा बस चलता तो मैं आपको उठा के ले जाता, लेकिन यहाँ पर पति के कर्तव्य के आगे पुत्र के कर्तव्य को पीछे हटना पड़ा है। माता जानती है कि प्रभु का अवतार ही रावण का हनन करने के लिए हुआ है। माता ने कहा ठीक है अब हम इंतजार करते हैं। हनुमान जी ने विचार किया माता से तो मिल लिया, चलो अब जरा रावण से मिल लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे तो रावण मिलने आएगा नहीं, उधम तो मचाना पड़ेगा। बच्चे को जब अपनी माँ को बुलाना होता है, माँ जब सीधे से सुनती नहीं है, अब यहाँ पे माँ नहीं है रावण है, फिर भी हनुमान जी ने विचार किया अब उधम मचाना पड़ेगा। अभी तो सब कह रहे कुछ खा लो कुछ पी लो, तो हनुमान जी कहते कि राम काज की बिना मुई कहा विश्राम। माता को देखते से कहते हैं कि माँ तुम मुझे अतिशय फूका दे की सुंदर फल रूखा। माता मुझे तो भूख लग गई है। माता जी ने आशीर्वाद दे दिया है कि अजर अमर गुरु सुत हो करो प्रभु रघुनायक चो। ठीक है, प्रभु जी का आशीर्वाद मिल गया। हनुमान जी कहते माता आपने आशीर्वाद दिया, जरा चेक कर लो कि आपने जो शक्तियाँ दी है मैंने जरा चेक कर लेते कितनी सही है, फल खा लो। माता ने कहा कि जाना, लेकिन प्रभु को अपने हृदय में रख के जाना। हनुमान जी निकले, फल खाए से तब तोड़े लगा। अब शुरू हो गया हनुमान जी का पराक्रम। गए हनुमान जी, पहले तो पूरे पेड़ भर के फल खाए, अब लगे बगिया उजाड़ने। यथा राजा तथा प्रजा, रावण भोगी है तो उसकी सेना भी वैसी है। जामवंत माली जो है आराम से सोया हुआ है, सारे राक्षस सोए हुए हैं। राक्षस जाके उठाते, उठिए उठिए जो जम्बू माली है, उठिए बोले जम्बू माली। अरे बोले क्या हुआ, कोई वानर आया, बोले तुम देख लेना। ठीक है बोले। हनुमान जी ने विचार किया राक्षसों बहुत दिन तक तुम नहाते नहीं हो। अब हमको कई लोग बोलते हैं कि भाई आप ब्यूटी पार्लर नहीं जाते हो। हमने कहा हमारे ब्यूटिशियन तो मेरे प्रभु श्री राम है, उनका नाम स्मरण करते थे हमारी ब्यूटी बढ़ जाती है। हनुमान जी ने विचार किया कि बोले तुम 15 दिन 1 महीना नहाते नहीं हो, आओ बोले आज तुम्हारा भाई फेशियल किया जाए। 10-15 वानरों को एक हाथ में पकड़ते हैं, पकड़ के मारते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं। वानर सेना घबरा गई है, कांटे समान अपने बाल निकाल रहे हैं, बोलते हैं कि वानर आया है। फिर कहते हैं कि रावण जी वानर नहीं मरकट आया है, जो मारता भी है काटता भी है। सर्वप्रथम अक्षय का क्षय किया है, जिसके डर से अंगद नहीं आ रहे थे। विचार कीजिए, जिसके नाम में अक्षय है उसका क्षय मेरे हनुमान जी ने कर दिया है। फिर इंद्रजीत को भेजा है। इंद्रजीत को तो एक ही पल में उन्होंने रथहीन कर दिया है, युद्ध हुआ है। इंद्रजीत ने देख लिया कि अब माया करनी पड़ेगी, ब्रह्मास्त्र चलाया। हम जानते हैं कि हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला था कि कोई अस्त्र चलता नहीं है, लेकिन हनुमान जी बुजुर्गों का मान करते हैं कि ब्रह्मा जी का अगर मैं मान नहीं करूंगा तो कैसे होगा। झुक गए हैं, ब्रह्मास्त्र में बन गए हैं, नाक पास में बांध के लेके गया है। अब देखिए दुष्ट कैसे होते हैं, ये जो अभी तक डर रहे थे अब आके हनुमान जी को लाते मार रहे हैं, पीछे से हंस रहे हैं, कोई टाली दे रहा है। इंद्रजीत लेके गया है, हनुमान जी देख रहे हैं, 9 ग्रह वहां पर बंधे हुए हैं, सबकी गर्दन झुकी हुई है। विचार कीजिए, जिन शनि देवता के प्रकोप से हम डरते हैं वह शनि देवता भी अपनी गर्दन झुकाए हुए वहां बैठे हैं। अब देखिए हाँ, वहां पे गणपती जी कॅलेंडर लेकर थे ना, आपण किती माना ना, आपण किती मानतो ना, बाई रात्री पंचांग पाहूया, काय आहे, कोणती तिथी आहे, चांगला मुहूर्त कोणता आहे। म्हणतात की सत्कर्म करण्यासाठी कोणताच मुहूर्त नाहीये, आणि वाईट कार्य करायची इच्छा झाली की माणसाने मुहूर्त पाहायला हवा की नाही आता ही वेळ चांगली नाही आली, म्हणजे आपले विचारही टळून जातात आणि ते कर्म करायचंही टळून जाते। आता हनुमानजी आलेले आहेत, गणपती बाप्पा सांगणार
अरे रावणा जागृत हो, तुझा काळ आणलाय. रावण म्हणते खामोश. जरा धर्मेंद्र म्हणतो ना पिक्चर मध्ये की बिलकुल खामोश, चुप हो जाओ. हनुमानजीला पाहिलेलं चुप व्हा म्हणे. पवन पुत्र जे आहेत झाड़ू काढत आहे, अग्निदेवता स्वयंपाक करत आहे, हर कोई यहाँ पे काम कर रहा है. नवग्रह सब अपनी गर्दन झुकाए बैठे हैं. हनुमान जी को विनती कर रहे कि हनुमान जी हमको छुड़ा लीजिए. हनुमान जी आए हैं, आंखों में डर नहीं है. जिस तरह सर्पों के बीच में गरुड़ जी जाते हैं वैसे मेरे हनुमान जी गए हैं. रावण को कई प्रकार से समझाया है, लेकिन अहंकार समझना नहीं चाहता है. जिसको चढ़ी हुई होती है नशा, फिर वो अहंकार की हो, पैसे की हो या किसी चीज की हो, वो ना कुछ जानता है ना समझता है. समझाने वाले को वो मूर्ख समझता है. रावण का कुछ हाल ऐसा ही हुआ है. हनुमान जी के समझाने पर हनुमान जी 11 रुद्र के अवतार है. स्वयं उसके गुरु शिव जी आए हैं समझाने के लिए, लेकिन समझा नहीं है. वो कहता है कि भैया अब तुझे ही कुछ सिखाऊंगा, अब तुझे मारूंगा. इस बंदर को मारे बोले, मुझे सिखाने जा रहा है बोले. उसी समय राम जी की कृपा से विभीषण जी आए हैं. बोलते हैं कि नीति विरोध ना मारी है. अब फिर से इसकी थोड़ी सी सदमति जागृत होगी. अच्छा ठीक है, नहीं मारेंगे, क्या करना है बोले, इसको अंग भंग करो. सचिव का अंग भंग किया जा सकता है. ठीक है, अंग भंग करना है. अब क्या किया जाए. हनुमान जी घबरा गए. बोले इसके तो बहन के मेरे प्रभु ने, लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे थे, इसको कहीं याद नहीं आ जाए मेरे नाक कान नहीं काट लिए. बोले प्रभु बचाइए. फिर हनुमान जी को उस समय शारदा माता प्रसन्न हुई. उन्होंने अपनी पूंछ को हाथ लगाया. हनुमान जी के जैसे ही पूंछ को हाथ लगाया, रावण समझ गया कि बंदर को पूंछ से बहुत भार है. तो क्या बोले, लगा दो. क्या लगा दो, आग लगा दो. किसके पूंछ में, इसके पूंछ में. जैसे कि हनुमान जी की पूंछ उसके लंका में हो रही तो उसे पसंद नहीं आ रहा है. ठीक है बोले. हनुमान जी ने भी खेल किया, अपनी पूंछ को बढ़ाया. श्रीफल की तैयारी कीजिए प्लीज. अपनी पूंछ को बढ़ा रहे. अच्छा क्या बोला था नगरवासियों को, तेल लेके आना. यथा राजा तथा प्रजा. नहीं बोले, हम घी भी लाएंगे. कपड़ा खत्म, तेल खत्म, घी खत्म, सब कुछ खत्म. अब हनुमान जी ने क्या, अब यह सही समय है. हनुमान जी के जैसे ही पूंछ में अंगार लगाई, हनुमान जी तो एकदम बड़े से छोटे हो गए, फिर छोटे से बड़ा स्वरूप धारण किया है और एक एक जगह पर अंगार लगाना शुरू कर दिया है. कलयुग में सिद्ध हो देव तुम. कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही. हनुमान तुम्हारा क्या कहना. कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही. हनुमान तुम्हारा क्या कहना. रावण अपनी हाथ और आंखें दोनों मलता रह गया. उसके आंखों के सामने उसकी सोने की लंका जल गई है. लंका में राम नाम का डंका बजा के मेरे हनुमान जी निकले हैं. फिर से माता के पास आए हैं और फिर क्या किया, एक बात वो जानने योग्य है. विभीषण जी का घर नहीं जला. बोले यहाँ से कोई डोनेशन नहीं आया तो प्रसाद जाएगा कैसे. बाकी घरों से डोनेशन आया था, घी तेल कपड़ा सब आया था. हम ऐसे ही करते हैं ना. कहीं पर हमारी कोई राम कथा होती है, हनुमान कथा होती है, कृष्ण कथा होती है, जहाँ जहाँ से डोनेशन आता है ट्रस्ट स्पेशल उनके घरों पे जाते हैं, प्रसाद बांटते हैं. हनुमान जी ने बोला कि भाई विभीषण जी के घर पे तो प्रसाद जाएगा नहीं, क्योंकि डोनेशन नहीं आया था. निकले हैं, माता के पास गए. माता जी को कहा है कि माता जी आज्ञा दीजिए. माता जी कहती है कि हनुमान तुझे देख के तो मेरे हृदय में कुछ ठंडक हुई थी बेटा, तुम जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी. हनुमान जी ने कहा माता चिंता न करना, बस कुछ ऐसा दीजिए कि प्रभु को ध्यान में आ जाए कि मैं आपसे मिल रही हूँ. माता ने निकलते समय कहा प्रसंग लेने के लिए समय नहीं है. जयंत की याद प्रभु को याद दिलाना. इंद्र के बेटा जयंत है जिसने एक बार पंचवटी में आके माता के पैरों में चोट मारी थी. प्रभु और माता एकांत के क्षणों में बैठे थे. प्रभु माता की बालों में गजरा लगा रहे थे. जयंत कहता है ये ब्रह्म है, गया है परीक्षा लेने के लिए. तो उस समय जब केवल एक चोट मारने पर प्रभु ने उस जयंत को पूरे आसमान में भगा भगा के छोड़ा था. प्रभु को बस के प्रसंग तुम याद दिला देना हनुमान कि प्रभु
इतनी कोमल आप हो कि मुझे एक चोट मारने पर आपने ब्रह्मांड को एक कर दिया प्रभु। आज आप इतने कठोर कैसे हो गए? और फिर क्या कहती है, लक्ष्मण जी के भी चरणों में प्रणाम करना। लक्ष्मण जी बोलते हैं, भाभी माँ ने मेरे चरणों में प्रणाम क्यों किया? क्योंकि लक्ष्मण, तुम्हारे चरण भटके नहीं, तुम आज भी मेरे प्रभु के पीछे हो, किंतु मैं थोड़ा सा क्या हट गई, मैं आज इस लंका में बैठी हूँ, इसलिए तुम्हारे चरण पूजने योग्य है। हनुमान जी निकले, अच्छा निकले भी सिंपल नहीं है, जिस समय निकले हैं जय श्री राम का नारा लगा के निकले हैं, और जो राक्षसनियां हैं उनके गर्भ गिर गए हैं, मतलब डरा के गए हैं कि मेरे माँ को धक्का लगाना नहीं, समझ लेना कि इसका पुत्र कैसा है। गए हैं, प्रभु को संदेशा दिया है। आइए कपिपति देव की बोलाए, आए जूथ पजूत, नाना वरण अतुल बल, बानर भालु बरूद। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। कर गई भालु महाबल सीता, देखी राम सकल पीते, पितई कृपा करी राजीव नयना, राम कृपा बल पाई कपिन्ना, भय पक्ष दूर हरषि राम तब कीन्न पयाना, सगुन भय सुंदर सुबनाना, जासु सकल मंगलमय की, जासु पयान सगुन यहनी, प्रभु पयान जाना बैठे सॉरी, श्री राम जी के चरणों में माफी चाहूंगी। 33वां दोहा। कपिपति देव बोलाए, आए जूथ पजूत, नाना वरण अतुल वर, बानर भालु बरूद। जहाँ तक मेरा ध्यान है 33 दोहे मैंने लिए, और 33 दोहे से मैंने कथा बताई, फिर अब मैं 34वां दोहा ले रही हूँ। मैंने कहा था प्रभु पद पंकज नामी से ये छोड़ दिया आपने। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ तो क्षमा चाहूंगी, और आप भी जरा अपने कान इधर दीजिए, कभी कभी किसी का माइक बंद हो जाता है। चौपाई शुरुआत से ली गई है, आपका ध्यान नहीं होगा। हाँ, क्योंकि माइक कम था, तो फिर अभी ऐसा कुछ लगे ना तो आप लोग उधर ले लीजिए, हमें सुंदरकांड में खंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथ पजूत, नाना वरण अतुल बल, बानर भालु बरूद। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। प्रभु पद पंकज नावई सीता, कर जय भालु महाबल सीता, देखी राम सकल कपि सेना, राम कृपा बल पाई कपिन्ना, भय पक्ष दूर हरषि हरषि राम तब कीन्न पयाना, सगुन भय सुंदर सुबनाना, जासु सकल मंगलमय की, जासु पयान सगुन यही, प्रभु पयान जाना बैठे, हरषि राम जोई जोई सगुन जानकी हो, असगुन भय राम ने को, चला कटक को करने वाला, कर गई भाल भाल अपार, कबाड़ गिरी बात पतार, चले लगन वही चारा, हे हरिहार बाल पुत्र, जगमगाई दिख जगत चित्करनि दिग्गज ढोल मणि ढोल सागर कर करे, मन हर्ष सब गंधर्व सुर, नाग किन्नर दुखटय, कट कटहि मरकट विकट मंडप, कोटि कोटि ननावरी, जय राम प्रबल प्रताप तोषे, नाथ गुण गण गावई, करि सकन भार उधार भई पत, बार बार मोहई, कदकन पुनि पुनि कमठ भुज, कठोर रोहिणी कोहली, रघुवीर रुचिर प्रयाण गति, रानी परम सुहावनी, जन कमठ कर पर सरफराज, कत अभिचल पावनी, लिखत अभिचल पावनी।
विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जब तह लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर सियावर रामचंद्र पद जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम महान शासन हरि कंका सबरे जानी गयो कपिलंका निज निज गोद हरि विचार हरि निज तरफ के रहुआ जासु दूत बल पर निजा सेना आए पुर पवन बलाय तुझे मन मंदोदरी अधिक लखुदाई रति जोरी कर पति कबला और जननी मोद कहा अति कहिय कमल लाल दिल पे कर जबै गर्भ जनी सरवर सासु नारी निज सचिव बोला पटहु संत जहु बला तब कुमार सीता पियनी सास महाय नमनाथ सीता पियनी कुमार शंभु अजनी राम बाण अहिगन सरिस निकर निसाचर भे जब लगी घसतन तब लगे जतन करो तजिते सियावर रामचंद्र जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम रावण नीकट सागर बानी यदा जगत विदित अभिमान प्रभय सुभाव नारी कर राजा मंगल मौभय मन अतिराजा आवै हर कट विचार किसी जनका कंपन लोक प्रजा की राजा सासु नारी अधिकारी गुरराज जन प्रभा ममता अधिकारी सोदरी हृदय कर लीला भयं पंच कर विधि विपरीत पैठे प्रभा कबरी अतिपार हिंदू पार सेना सपहार जिस सचिव भय धूर्तिनी जो प्रिय बोलई भय आस राज धर्म तर तीन कर कोई बेगी नाथ सियावर रामचंद्र पद जय जय बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम 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 कोई रावण कहु बनी सहाय अस्तुति करई सुनाई सुनाई अवसर जानी विभीषण आवा ताता चरण तीन जाओ निखिल नारी बैठ निज आस भोला मत न पाई अनुराग मति अनुरूप कहु सहाता जो आपन जाने कल्याण सुमति सुपति बना सो पर नारी लाल बुहारी खटम चौथी के चंद किनार 14 भुवन एक पति गुण सागर नागर नर जो अलग लोभ न काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीरहि भजऊ भजई जय संत सियावर रामचंद्र पद जय शरण बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम मात राम नहीं नर उपाय सुने कर कार्य ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंत कोविद देव देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी जनरंजन भंजन फलदाता जैन धर्म रक्षक सुनिदाता काली भैरव सचिनारी माता जनकारति भंजन रघुनाथा देवनाथ प्रभु कहु वैसे भजऊ राम बिनु केतु बने शरण गए प्रभु नाम न त्यागा सासु नाम त्रय तापन पावन कोई प्रभु प्रगट समुझिए रावण बार बार पद लागऊ विनय करऊ दस शीर परिहरि मान मोह मद भजऊ को सदा दी मुनि पुरस्ति निज शिष्य सन कई पठई बात तुरत सो में प्रभु सन कही पाई सुअवसर तात सियावर रामचंद्र पद जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो
कुमार सियावर रामचंद्र पद जय बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम वेद पुराण शिव सम्मत बाण कई जननी राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी मैं रघुवीर शरणब जाऊ देव जन खोरी सियावर रामचंद्र पद जय जय राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम कई कलाट की जननी जिन पायन के पादुक नहीं भरत रहे मन लाई ते पद आज बिलो की नऊ इन नयननी अब जाई सियावर राम शरणागत कहुजे तजई निज अनहित अनुमानी ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि सियावर कोटि विक्रम लाग विचार आए शरण तजहु नहीं ताप सन्मुख होई जीव मुनि जपई जन्म कोटि अगनाश हितवई पापवंत कर सहज सुभाव भजन मोर ते भावन गाव तो पै विक्रम जय होई मोरे सन्मुख आवति को निर्मल मन जन सोई भाव मोहि कपट कर जित भाव एक लेन कट मार उभय भांति तेरी आनमु हसी कहत पान के जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत सियावर रामचंद्र पद जय जय राम बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। हो राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी सादर से आगे गरीबान चले जहाँ रघुपति वरनाथ दूरी से देखे सौरा सन्नानंद राम चेला गए उठ एक कटक फल रोग
पति हरण शरण सुखद रघुबीर सियावर रामचंद्र जय शरण जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम अंगई भरत दंडवत देखा सुर समुदे प्रभु हर्ष देखा दीन मन मुनि भगवान भावा भूल काल गई हृदय लगावा अंत सहित मिले निज बैठावा बोले बहुलंके सहित परिवार सलसुता हर पास कुमार सल मंडली बसंतु दिन राति सखा दल मंदिरों मैं जानो तुम्हारी समझी अजनय विपुल भाव हरि करो संवाद नरक करता सत्संग जन से प्यारा अब पद देख चरण पुराया दोषों की जानी तब लगी कुशल जीव कहूँ सपने मन विश्राम जब लगी भजत राम कहूँ शोक धाम तजी काम सियावर रामचंद्र पद जय शरण बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम तब लगी हृदय मदन खटनान शोक मोह मन धर्म हरे ताप सायक कटि भाषा मता तरुण तमी अंधिया राग देश कबल निवसति जीव मन माहि कबल प्रभु प्रताप रघुनाहि देखि राम पद कमल तुम्हारे कुमार मैं नित्य चल अति अदम सिखाओ महाचरण किन्ह कनिकाओ अहो भाग्य मम अमिताति राम कृपा सुख पुण्य देखे उनयन विरंच शिव सेव्य जुगल पद कंज सियावर रामचंद्र पद जय शरण बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम सुनौ सखा निज कहौ सुभाव जानब तुमि सब गिर जाऊ तोरन कोई चनाचर सोई आवे सबय सरल सखी मोई मद मोह कपट छलना करऊ सत्य जय साधु समाना जननी जनक बंधु सुतधारा कलु कलु भवन तुमय परिवार सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन बात बटोरी सब धरनी इच्छा सुनाई हर्ष शोक भय नहीं मन माई अब सज्जन मम गुरुवत जैसे योगी हृदय बसई धनु जैसे तुमदारी है कृष्ण प्रिय मोर धर्म देह जय मान सगुण उपासक परहित नीरद निति तुलने ले नर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम सियावर रामचंद्र पद जय शरण बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम सुनु लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे राम वचन सुनि बानर दूता सकल कमहि जय कृपा बलूता सुनत विभीषण प्रभु के बाणु नहीं अगाध शवनामृत जाय पद अम्बुज रवि पार निवार हृदय समाधन प्रेम अपार सुनहु देव सचराचर स्वामी
राखेऊ दीनेऊ राज अखंड। जो संपत्ति शिव रावणई दीनी दिए दसमा, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ सियावर रामचंद्र पद जय शरण। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। माता प्रभु ठाड़ी भजई जय माला, जय नर प्रभु तुम्हारो कभी अंग न जमावा। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहई उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरी सकल भारू कपिधारी सियावर रामचंद्र पद जय शरण। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। सदा करी तुमनी कृपाय, करिय दैव जो होई सहाय। राम भजन सुनि अंत प्रभाव, मात दैव कर पवन भरोसा। कोशिय सिंधु करिय मन रोसा, साधन मन बहु एक आधार। दैव दैव आनति पुकारे, सुनत बिरति बोले रघुबीरा। ऐसे ही करत धरहु मन धीरा, जग कई प्रभु अनुजहि समुझाए। सिंधु समीप ये रघुराए, बैठे पुनियत दर्पण धारे। जबहि विभीषण प्रभु पै आए, माथे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत पर नेह सियावर रामचंद्र पद जय शरण। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। प्रकट बखानी राम सुभाव, सब प्रेम कहाते विचार। श्री सकल कांड कपित कही आए, अंग भंग नरि कठोर नीचा। कांति कटक चरु पात फिराए, बहु प्रकार मारन पथिराए।
अंगद गद विकटासी गदिमुख केहरी सटसट जामवंत बलरासी सियावर रामचंद्र बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम मैं कपि सबन जीव समान दिन तम गोविंद जीव समान राम कृपा अद्भुत बल मैं सुना चरण तुम अठारह दूत पवन नाटक जग महतो कपिनान सोनत मई जी तेर नमान आयत कैल तेई रघुनाथा ऐसे ही वचन कहे सब मीठा कर गई सहज मानव रघुन चरित है शंका सहज सूर कपि भानु सब पुनि सिर पर प्रभु राम रावण काल कोटि कहूँ जीति सकई संग्राम सियावर रामचंद्र पद जय चरण बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम राम तेज बल बुद्धि विज्ञान तेज सहस्त्र सकई नसाय जनि घालसी कुलचीर राम विरोधन उबरसी शरण विष्णु अजई कीतजिमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भ्रूम होई की राम सरानल छल कुल सहित पतंग जलधि जड़ गए 3 दिन बीती बोले राम सकोपतव भय बिन होई न प्रीति सियावर रामचंद्र पद जय शरणम बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम 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 मन मानस वासन मान सोचे मान निविन मान विनय गुण सन प्रीति
कोटि जतन कोसी विनय न मान थके ससुनु डांटे पै न बनी सियावर रामचंद्र पद जय शरणम बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम अभय सिंधु हरि वन प्रभु तेरे रघुनाथ सब अवगुण तेरे बदन संग जगन्नाथ सहस्र तेरे समाया उपजाय तेरे सब ग्रंथ निकाय प्रभु आए तुझे मन समाए ओ तेरे हाथ लगे कटाए प्रभु बल की नमो करी अलका राम तुम्हारी कीने ढोलक वाले सुन बजाए सकल ताड़ना के अधिकारी सर्व पाप में जाग सुखाए बलि कट गुण मोहि बढ़ाई प्रभु अज्ञा अपेर तुझाई करो देव तुम्हें सुनाई सुनत बिनित बचनाती का कृपाल मुस्काई जय विधि उतरे कपि कटकु तात सुखाऊ पार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। हनुमान जी आए हैं, प्रभु को संदेशा दिया है। दूध कैसा हो तो हनुमान जी के जैसा हो। माता आई, माता के पास आए तो माता के आंखों में आंसू थे। माता बहुत व्याकुल हो रही थी प्रभु की याद में कि अब कैसे होगा, मैं कैसे जीऊंगी। हनुमान जी आए हैं, राम जी का गुणगान करके माता के होठों पे मुस्कान लाई है। इधर आए हैं तो फटिक सिला बैठे दो भाई, दोनों भाई बैठे आपस में कुछ चर्चाएं कर रहे हैं, हंसी ठिठोली हो रही है। हनुमान जी ने देखा इधर माता दुखी है, प्रभु आप हंस रहे हैं। कुछ संदेशा ऐसा सुना दिया कि हृदय, प्रभु का हृदय तो भर ही आया, साथ में प्रभु की आंखें भी छलक आई है। हनुमान जी ने कहा है कि प्रभु चलिए, माता आपका बहुत ध्यान कर रही है, अपने पास समय ज्यादा नहीं है। हनुमान जी की बात सुनी है, चर्चा सत्र हुआ है, आगे बढ़े हैं, चारों दिशाओं में फिर से बुला भेजा है। सब लोग आए हैं, चारों दिशाओं से सेना आई हुई है, सब सेनाएं निकली है। राम जी ने अपनी कृपा की दृष्टि की है, सबको शक्तियां दी है। कुछ अपनी शक्तियों को पाके विमान की तरह हवा में उड़ रहे हैं, कुछ पैदल चल रहे हैं। फिर से राम जी की सेना आई है लंका के पार, सिंधु के नजदीक। फिर से चर्चा सत्र, अब इसको कैसे पार किया जाए। पहले तो हनुमान जी अकेले थे, अब सेना के साथ करना है। इधर खबर आ गई है कि राम जी की सेना आ गई है, लेकिन रावण का विरोध करना यानी रावण का मार खाना। इसीलिए अब जब ये पूछ रहा है सभा में आके, मंदोदरी ने समझा है कि प्रभु समझ जाइए, सीता जो है ये आपके कमल जैसा जो आपका फूल है उसमें आपकी मृत्यु बन के आई है। सीता को दिए बिना अपने कुल का कोई भला नहीं है। रावण हंसता है, बोलता है तू कैसी पगली है, जिसके नाम से पूरा जग डरता है वो वानरों के आने से डर रही है। अरे वानर सेना आएगी तो राक्षसों का तो खाना ही बन जाएगा, तू चिंता ना कर, सब ठीक होगा। इस तरह रावण का अमंगल क्षण शुरू हो गया है। अब सभा में गया है, सब जानते हैं विरोध किया तो कोई ये नहीं है। सचिव वैद्य गुरु तीनी, अर्थात सचिव वैद्य और गुरु, ये जब भी इंसान को डर के मारे झूठ बोलते हैं उस समय उस कुल का नाश हो जाता है। बस सबने कहा नहीं नहीं आप क्या डर रहे हो, आपने तो ये किया है, आपने तो भगवानों को हराया, देवताओं को हराया है, इन वानरों से क्या डरना है। बात हुई अकेला विभीषण है जो जानता है कि स्वयं ब्रह्म धरती पर आए हैं और हमारे कुल का नाश हो सकता है। विभीषण ने समझाया है अहंकार संस्कार के आगे झुका नहीं है। विभीषण संस्कार का स्वरूप है और रावण अहंकार का स्वरूप है। विभीषण ने बहुत समझाया, दूसरों की जो नारी होती है, हे भाई बोले, यह चौथ के चांद के जैसी होती है। जिस तरह कृष्ण भगवान को भी हम जानते हैं, चौथ का चांद देखने पे चोरी का ऐसा एक आरोप लगा था। सभी को पता है जामवंत जी का फिर अवतार हुआ था, जामवंत जी के साथ में प्रभु का ब्याह हुआ था। ठीक इसी तरह कई बार समझाया है कि चौथ के चंद की तरह आप उनको त्याग कीजिए, और वो तो जगत जननी जगदम्बा है। फिर भी रावण समझने को तैयार नहीं है। विभीषण ने कहा कि भाई अब आपकी इच्छा, मैं तो प्रभु के शरण में जा रहा हूँ। जैसे ही साधु का अपमान हुआ है, रावण का पूरा कुल वहीं पर आयुहीन हो गया है और इनका नाश यहाँ से शुरू हो गया है। विभीषण जी अपने सचिव को लेकर सिंधु पार आए हैं, पता चला है कि कोई आया है, तो फिर राम जी ने चर्चा की कौन होगा। तो सुग्रीव जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं कि इनका कोई दूत काम रूप में किस रूप में आया है, ये तो माया के स्वरूप है। राम जी ने कहा मेरे पास जो भी मेरी शरण में आता है वह कितना भी दुष्ट हो, मैं उसे अपनी शरण में रखता हूँ और भेद लेने भी आया होगा। तो ही सुग्रीव जी आप चिंता ना कीजिए, मेरा जो लखन है एक पल में सारे राक्षसों का संहार कर सकता है।
विभीषण जी आए हैं, प्रभु के चरणों में गिरे हैं। हनुमान जी एक बार गिरे हैं, एक बार विभीषण जी गिरे हैं, दोनों त्राही त्राही होके आए हैं। हनुमान जी जब भक्ति पाना है तब गिरे हैं, विभीषण जी रावण से डर के आए हैं, बोलते प्रभु आपकी शरण में आए हैं। राम जी ने शत्रु का भाई है इसलिए विभीषण को नहीं अपनाया है। राम जी ने उनके गुण देखे हैं कि यह नीति वाला है। राम जी उन्हें समझाते हैं कि विभीषण तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ कि जीवन में हर दुख मिले लेकिन दुष्ट का पड़ोस ना मिले, कभी भी हमें पड़ोसी जो है या संग है दुष्ट का ना मिले। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ कि तुम नीतिमान हो विभीषण, पर तुम्हें रावण के साथ रहना पड़ रहा है। अब आए हो तो मेरे तो दर्शन अमोघ है। मैं फिर वहीं पर आके रावण के भाई का उन्होंने लंकेश कह के वहाँ पे तिलक कर दिया है, राज तिलक तक बोला। जय श्री राम। ये आवाज आर्या लक्ष्मी की बात। नहीं तू रुक जा, तू शांति रहो। नहीं नहीं पैर को लगा रहा ना बेटा को अरे हर्ष रुक। जय श्री राम। चर्चाएं हो रही है, विभीषण जी का तिलक कर दिया है। इधर खबर आ गई है बोला क्या कि अब यहाँ तक सिंधु पर आके भी रावण का काल नजदीक आ गया है, इसलिए परिस्थितियां उसके हिसाब से ऐसी बन रही है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है। अब राम जी सब जानते हैं, राम जी स्वयं ब्रह्म है, फिर भी विभीषण जी से पूछते हैं, सुग्रीव जी से पूछते हैं, बताइए समुद्र को कैसे पार किया जाए। विभीषण जी कहते हैं प्रभु आप स्वयं ब्रह्म हैं, आप एक पल में इस समुद्र को सोख सकते हैं, किंतु नीति यह कहती है कि समुद्र आपके कुलगुरु है, जाइए उनसे विनती कीजिए। राम जी कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, विनती करनी चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि कादर मन कहूँ एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। भैया आप ये क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप, क्यों विनती करना है। राम जी ने कहा ठीक है भैया, समुद्र पे बांध चलाना है, चलाएंगे, शांति रखो। गए हैं, 3 का फिर से एक बार महत्व आ गया है, 3 श्लोक 3 छंद और गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप सबर, भय बिन होई न प्रीति। अर्थात जब तक कभी कभी धमकाया नहीं जाता है तब प्रेम भी नहीं होता है, फिर वह ईश्वर में भी क्यों न हो। जसं आम्हाला सांगितलं बाई रामाचं नाम घे ग, नाही तर पाप तुझ्यावर पाप येईल, रामाचं नाम घे तरी पाप म्हणतात ना। वाल्या कोळ्याचा वाल्मिकी झाला, वाल्या कोळ्याचा वाल्मिकी झाला, दृष्टाच्या मनी सद्भाव आला। म्हणून राम राम बोला ओ राम राम बोला, राम राम बोला ओ राम राम बोला, राम राम बोला ओ राम राम बोला, राम राम बोला ओ राम राम बोला। ध्रुव बाळाने धावा केला, ध्रुव बाळाने धावा केला, गरुडावर बसून नारायण आला, गरुडावर बसून नारायण आला। म्हणून मी माझ्या माता आणि भगिनींनो राम राम बोला ओ राम राम बोला, राम राम बोला ओ राम राम बोला, राम राम बोला ओ राम राम बोला, राम राम बोला ओ राम राम बोला। हिरण्यकश्यपूचे पोट फाडिले, हिरण्यकश्यपूचे पोट फाडिले, भक्त प्रल्हादाला पाहाल, भक्त प्रल्हादाला पाहाल। राम राम बोला ओ राम राम बोला, राम राम बोला ओ राम राम बोला, राम राम बोला ओ राम राम बोला, राम राम बोला ओ राम राम बोला। राम बोलल्याने काय होते, राम म्हटल्याने आमचं तोंड उघडते आणि आमच्या मुखातून जे पाप झालेले आहे ते बाहेर पडतात आणि म्हटल्याने काय होतं, आमचं मुख बंद होतं आणि आमचं मुख पापमुक्त होऊन जातं। राम म्हणता शक्ती मिळे, राम म्हणता शक्ती मिळे, भय चिंता दूर पळे, भय चिंता दूर पळे, मन हे सन्मार्गी वळे, मन हे सन्मार्गी वळे। म्हणून अनुराधाताई पुन्हा एकदा राम राम बोला ओ राम राम बोला, राम राम बोला ओ राम राम बोला, राम राम बोला ओ राम राम बोला, राम राम बोला ओ राम राम बोला। रामांचं नाम स्मरण होत आहे, विभीषणजी करत आहेत, रामजी त्यांना चरणामध्ये घेतलेलं आहे। असे हे ब्रह्म जे मनुष्याच्या अवतारात आलेले आहेत, ते गेलेले आहेत आपले ज्या कुलाचे गुरु आहेत त्यांना विनंती करण्यासाठी। 3 दिवस झालेले आहेत, समुद्र पर लगता है
ये कौन सा ब्रह्म है जो मेरे चरणों में आके पड़ा है, जो मुझसे विनती कर रहा है, मुझे कहता है मार्ग दिखाओ। बोले भाई ये तो कोई ब्रह्म नहीं है, मैं स्वयं भगवान हूँ। जिस तरह कृष्ण कथा में इंद्र ने कहा था मैं हूँ तो पानी गिरता है, और 7 दिन के बाद में इंद्र को वहाँ पे आना पड़ा था कृष्ण जी के चरणों में। ठीक है, ऐसी बात यहाँ पे हुई है कि अब क्या किया जाए। राम जी ने बोला कि भाई अब 3 दिन बीत गए हैं, अब तो मुझे गुस्सा करना पड़ेगा। मेरे प्रभु श्री राम करुणा निधान है, भक्ति की खान है, भक्तों पे दया करते हैं। हमारी छोटी सी खारू गाय थी, उसने कंप्लेंट की तो उन्होंने हनुमान जी को डांट दिया था उसकी कंप्लेंट सुन के। तो हम समझ सकते प्रभु कैसे है, किंतु अब प्रभु समझ गए हैं कि जब तक इसे डराया नहीं जाएगा ये मानेगा नहीं। कहते हैं ना कि जिसके हृदय में भक्ति नहीं है वह कथा सुन नहीं सकता है। प्रभु कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण मेरा बाण निकाल के लाओ। अच्छा, खुद बाण निकालते नहीं है, क्योंकि प्रभु को पता है सिर्फ डराना धमकाना है, ये तो मेरी संतान है, सारी सृष्टि मेरी बनाई हुई है। अगर इस सृष्टि पर मैं ही बाण चलाऊंगा तो कैसे होगा। जाओ इसको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये समझ नहीं रहा। माँ कैसे डांटती है, क्या मतलब तुला दाखवते रे, खूप सगवतोस मला, झाड़ नहीं आन रहे, झाड़े आन रहे, कुछ निकालेगी लेकिन मारेगी, एक्टिंग करेगी, थम थम थम, बच्चा भाग जाता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर समुद्र डर के मारे समझ गया है। यहाँ पर एक दोहा आता है, काटे पई कदरी फरे कोटि जतन को सींच। अर्थात केले के फल को कितना भी सींचो, जब तक उसे काटा नहीं जाए वो समझता नहीं है। ठीक इस तरह समुद्र के जैसा अगर कोई व्यक्ति अगर कोई गलत मार्ग पे है उसे डांटो नहीं तो वो समझता नहीं है। राम जी ने बाण उठाते से ही समुद्र डर गया है। बोलते क्षमा कीजिए प्रभु, आपकी बनाई हुई माया में मैं आया हूँ, आपकी माया ने मुझे घेरा है। आप तो जानते हैं कि गगन अमर जल धरती अर्थात भाई ये जो समुद्र है, आकाश है, जल है, इनकी तो सब ऐसी अपनी मति जड़ होती है, हम तो जड़मती है। और आपकी माया से ही मैंने ये किया है, आपने किया कि आपकी माया से मुझे निकाला, पहले डाला। और आप तो जानते हैं ढोल गवार शूद्र भुषनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस तरह मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपके शरण में आया हूँ। अच्छा, आया भी नहीं, अब जानता है बच्चा कैसे करता है, एक आधी पेंटिंग बना के लाएगा, मम्मी ने ड्राइंग कितनी अच्छी निकाली। ठीक है, ऐसे ही समुद्र प्रभु के चरणों में, परमपिता प्रभु के चरणों में आए हैं तो क्या लाए हैं, सोने के थाल में अलग अलग प्रकार के हीरे मोती भरकर लाए हैं। प्रभु को इनकी कोई जरूरत नहीं है, प्रभु को तो बस एक ही हीरा, एक ही मोती, बस नाम स्मरण। प्रभु हंस दिए, बोलते ठीक है भैया, मैं भी दृष्टि डरा रहा था, लेकिन प्रभु ने कहा कि मेरा बाण तो अमोघ है, अब मैं क्या करूं। समुद्र कहता है प्रभु इसे उत्तर दिशा में चलाइए, यहाँ के राक्षस आते हैं और हमें बहुत तकलीफ देते हैं। राम जी ने वो बाण चलाया है। अब राम जी कुछ समुद्र पे पूछते हैं, भैया आप तुम ही बता दो मैं कैसे पार जाऊं, तुम सबको तो मैं जीवन समुद्र से पार करता हूँ, पर इस समुद्र के पार जाना है, रावण का मुझे संहार करना है, सीता को लाना है, कैसे जाऊं। समुद्र कहते हैं भैया आपके पास 2 इंजीनियर है ना। अब देखिए, अब 8 डिग्री इंजीनियर की लगे, हमारे वो जमाने से इंजीनियर है। नल नील नाम के 2 भाई थे जिन्होंने बचपन में ही आशीर्वाद पाया था कि जिस पत्थरों पे वो राम राम लिखेंगे वो पत्थर तर जाएंगे। कहते हैं कि जिन पत्थरों पर नाम लिखने से वो पत्थर तर जाते हैं, तो अगर हमारी जीवा राम नाम का रटन करेगी तो क्या हमारा करना संभव नहीं है। कोशिश कीजिए, ईश्वर के नाम स्मरण में खुद को व्यस्त रखिए। सुंदरकांड सुनने से हमारे हृदय को भक्ति मिलती है, जीवन को मुक्ति मिलती है और हमें समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलती है। 59वें दोहे की ओर बढ़ते हैं। समय की सीमा है, कुछ बहनों का दिया बत्ती का भी समय हो गया, लेट हो गई होंगी तो मैं क्षमा चाहूंगी। 59वां दोहा, सुनत बीत बचन अति कह कृपाल मुस्काई, यही विधि उतरे कपि कटकू तात सो कह उपाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरण, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। हमारे प्रभु मंगल की खान है, अमंगल हरते हैं। परम पिता मेरे प्रभु श्री राम ब्रह्मा के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में और नीम करोड़ी बाबा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। यहाँ उपस्थित जो भी व्यक्ति है और जिस बाहेती परिवार ने यह आयोजन किया, इस परिवार का सब कुशल मंगल हो। मेरे संकट मोचन हनुमान, बाहेती परिवार की मैं भी कुलवधू, मेरे परिवार के संकट हरे, हमें सद्बुद्धि दे, हम सन्मार्ग पे चले, सबका मैं कल्याण कर सकूं, मंगल कर सकूं, मेरे हृदय में सबके प्रति सद्भावना हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रभु श्री राम यहाँ से दे। जो भी माताएं बहनें सुन रही है सबको प्रभु अपनी भक्ति प्रदान करे। कुछ बारीक बारीक जीव जंतु पशु पक्षी यहाँ सुन रहे हैं, प्रभु श्री राम का गुणगान उनका भी कल्याण करे। 59वां दोहा, ओम मंगल भवन अमंगल
सकल सुमंगल गायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जल जा दयावर रामचंद्र पद जय शरण बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम 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 जय सिया राम बोलो जय सिया राम
लखन सिय जानकी आन करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। सुंदरकांड की समापन हो चुका है। थोड़ा सा नाम स्मरण लेंगे, हनुमान चालीसा लेंगे, आरती समाप्त। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से, राम नाम के जपने से बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री हनुमान चालीसा। हो राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर सुधारी। वरदं रघुवर विमल जसु, जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, लीनो पवन कुमार। परम विद्या देव मुनि, परम करे सत्कार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश देव लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल
संतन की आज के आनंद की जय और अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और गेला याच्यापेक्षा नाही करू शकत कारण नेमकं ते श्रीफळ असं नाही फॅन बंद कर बेटा। आर्या चालू करा सुमित भैया दादा बंद करू कसं लागते